अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 1.2, और इसके हमने फर्स्ट और सेकंड दो सम्स जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे सम नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इस सम में हमसे क्या पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है डायगोनल मैट्रिसेस। तो व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if at least any of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। क्या मतलब कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल्स की जो एंट्रीज हैं उनमें से कोई भी एक कम से कम जीरो ना हो, ठीक है, और जो नॉन डायगोनल्स हैं उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो हों, तो हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए 1 0 5 -1। अब इसमें ये जो है हम इसको बोलते हैं डायगोनल। ये डायगोनल एंट्रीज हो गई, ये नॉन जीरो हैं, और ये नॉन डायगोनल्स हैं तो ये जीरो हैं। ठीक है, अब आगे देखें, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं जो हमने रिकॉग्नाइज करने थे, आइडेंटिफाई करने थे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो हैं और नॉन डायगोनल की जीरोज हैं। इस तरह बी पार्ट डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो, बाकी सारी जीरो। आगे चलते हैं, सी पार्ट डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं। ई पार्ट देखें, डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखें, उन्होंने नेक्स्ट पूछा था स्केलर मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, इफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। अब इसमें एक शर्त लगा दी कि ये होगा एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इस शर्त पे कि उसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए लेकिन नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, सेम और नॉन जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए k 0 0 k। अब इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हैं लेकिन नॉन जीरो हैं। इस तरह एक और एग्जाम्पल देखें, 5 0 0 5। ये क्या है? नॉन जीरो हैं बट सेम हैं, बाकी जीरोज हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 4 सेम है और नॉन जीरो हैं, ये 0 0। इस तरह एक और देखें, ये 1 1 क्या है? सेम है और नॉन जीरो है, और ये दोनों जीरोज हैं। इस तरह इसका लास्ट पार्ट है 5 -3 0 0 1 1। तो आप कह रहे होंगे ये कैसे? ये देखिए 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है, और 1 + 1 2। तो ये क्या बन गया? स्केलर मैट्रिक्स बन गया। ये क्या बन गया? स्केलर मैट्रिक्स बन गया जब हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये क्या है? सेम है और नॉन जीरो है और बाकी दो जीरो हैं, तो इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये थे जो हमने आइडेंटिफाई करने थे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में उन्होंने एक और पूछा था, वो ये था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन या एग्जांपल आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हम यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखें, ठीक है, नाम से जाहिर है यूनिट मैट्रिक्स। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होती हैं, ठीक है, बाकी 0 होते हैं। ठीक है, अब इस सारों में देखें, ये एक और एग्जांपल है, ठीक है, ये यहाँ पे सारी 1 हैं और बाकी सारी जीरोज हैं, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। एक सी पार्ट दिया गया था, ये क्या है? इसमें 1 and 1, ठीक है, ये क्या हो गई? 1 डायगोनल एंट्रीज, बाकी सारी की सारी जीरोज हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।